जय हिंद। बीपीएससी टीआरई 3.0 10 जून से एग्ज़ाम होना है। एस्टेट का एग्ज़ाम 18 मई से आपका होना है। टीआरई 4.0 का एग्ज़ाम 24 अगस्त से होना है और टीआरई 5 का संभावित आपका दिसंबर में एग्ज़ाम का डेट दिया है। मेरा कहने का आशय ये है कि सबसे अहम देखा जाए तो एक एस्टेट और दूसरा टीआरई 3.0। टीआरई 4 तो बाद की बात गई, टीआरई 5 उसके भी बाद होना है। सवाल ये उठता है, ये वीडियो खास करके सबसे पहले हम जो चर्चा करने वाले हैं टीआरई 3.0 के छात्रों के लिए। जो भी छात्र टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम देंगे, हम ऐसा मान करके चलते हैं कि उनका पहले से पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ है, क्योंकि एक ही अभ्यर्थी टीआरई 1 में भाग लिए हैं, टीआरई 2 में भाग लिए हैं और तीसरी बार उनको मौका मिलने जा रहा है। कुछ अभ्यर्थी दूसरी बार एग्ज़ाम दे रहे होंगे, कुछ तीसरी बार एग्ज़ाम दे रहे होंगे, में भी बहुत कम छात्र ऐसे होंगे जो कि पहली बार एग्ज़ाम देंगे टीआरई 3.0 में। और टीआरई 4.0 में 6.25 लाख अभ्यर्थी जो एस्टेट में बैठेंगे, ये एडिशनल जितने भी बच्चे इसमें पास करेंगे वो स्टूडेंट ऐड हो जाएंगे टीआरई 4.0 में। तो आप समझ सकते हैं कि टीआरई 3.0 जिनका भी एग्ज़ाम है उनके लिए ये एग्ज़ाम कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि टीआरई 4.0 में कंपटीशन लेवल आपका अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जहाँ तक टीआरई 3.0 का सवाल है, तो आपको ये समझना है कि आपका कंपटीटर लगातार कम होता चला गया है। टीआरई 1 में सिलेक्शन हुआ, टीआरई 2 में सिलेक्शन हुआ, अब जो बच गए हैं आप, वो टीआरई 3 में स्ट्रगल कर रहे हैं। और 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9-10 हो, 11-12 हो। 11-12 में तो 2 से ढाई गुना ही अभ्यर्थी हैं। उसके बाद 1 to 5 में 5 से साढ़े 5 गुना बच्चे हैं। 6 to 8 में कंपटीशन लेवल ज़्यादा है और 9-10 में कंपटीशन लेवल ज़्यादा है। लेकिन फिर भी अभी जो आपके सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी एक तरीके से है, और गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस मामले में कि किसी भी कंपटीशन में हमेशा हम ये बात बोलते हैं, 30 to 40% ही मेन कंपटीटर होते हैं जो सीरियसली एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। बाकी 50 टू 60% स्टूडेंट को हम इग्नोर करने वाली बात नहीं बोल रहे हैं, बल्कि ये बात हम आपको बताना चाहते हैं कि वैसे अभ्यर्थी जिनका ऑलरेडी बेस बहुत कमज़ोर है, बहुत सीरियस तैयारी में नहीं लगे हुए हैं, तो और फॉर्म निकला है, अभी भी आप दूसरे काम में व्यस्त हैं, फॉर्म भर दिए हैं कि हो सकता है कि मेरे फेवर का क्वेश्चन आ जाए और हम पास कर जाएँ। ऐसे अभ्यर्थी की संख्या 50% के अप्रॉक्स मान सकते हैं। उस लिहाज से अगर आप देखेंगे, तो आप अगर इन बच्चों को आप अलग करते हैं या थोड़ा-सा अलग करने का प्रयास करते हैं, तो कॉम्पिटिशन लेवल वास्तविक में आपका कम हो जाएगा। वास्तविकता यही है। इस लेकर के हम आपको ये बात बताना चाहते हैं कि तनाव भी लेना ज़रूरी है, क्योंकि तनाव में प्रेशर आप पर रहता है और प्रेशर में अधिक से अधिक पढ़ाई होती है। अगर पूरी तरीके से तनाव रहित आप हो जाएँगे, तो भी बहुत बेहतर तरीके से आप पढ़ नहीं पाएँगे। इसलिए कहीं-कहीं पे तनाव भी बेहतर काम करता है, लेकिन इसके नेगेटिव फैक्ट भी हैं। टेंशन लेने का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऐसा टेंशन हम ले लें कि वो एक फ़ोबिया का रूप ले ले और हमारे स्कोर को लगातार प्रभावित करते रहे। उस तरह के तनाव को रिलीज़ करना है, क्योंकि आप देखेंगे एग्ज़ामिनेशन हॉल की ही हम बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, जनरल वे में उनका परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है, लेकिन एग्ज़ामिनेशन हॉल में पता नहीं उसके साथ क्या हो जाता है कि नहीं चाहते हुए भी 2, 4, 5 गलतियाँ ऐसे करते हैं, जो गलतियाँ उनसे नहीं होनी चाहिए थी। और यही गलतियाँ उनको दौड़ से बाहर करने के लिए काफ़ी होती है। चर्चा हम बहुत सारे छोटे-छोटे बातों पे करेंगे बारी-बारी से, इस पर आपको गौर करना है। जैसे अभी हम एक मेजर प्रॉब्लम देखते हैं, ओएमआर से रिलेटेड। अभी जैसे सैटरडे और संडे को जो हम टेस्ट लेते हैं, और ऐसे भी मंडे टू फ्राइडे भी हम टेस्ट लेते हैं, ऑफलाइन मोड में भी, ऑनलाइन मोड में भी। सैटरडे संडे वाले टेस्ट में जो 150 क्वेश्चन का फुल सिलेबस का टेस्ट होता है, उसमें लगभग 3000 प्लस बच्चे भाग लेते हैं। यही हम जब गंगा घाट पे लेते थे, 5000 प्लस स्टूडेंट भाग लेते थे।
तीनों सेंटर मिला के अभी 3000 प्लस छात्र रहते हैं। उसमें अभी भी हम एक चीज़ देखते हैं कि लगभग 10 से 15% छात्र टेक्निकल फॉल्ट करते हैं। टेक्निकल फॉल्ट किसमें? ओएमआर भरने में। सबसे ज़्यादा टेक्निकल फॉल्ट ओएमआर रंगने में। अभी भी चूंकि हम ओएमआर रीडर मशीन से कॉपी आपकी जांच करते हैं, उसके पहले आपके ओएमआर को स्कैन करना होता है। अभी जब हम ओएमआर को स्कैन करते हैं, 10-15% स्टूडेंट का ओएमआर एरर डिटेक्ट करता है। उसमें एरर डिटेक्ट करने का मतलब यही होता है, जब उस पर हम गौर किए तो या तो छात्र यहाँ उस टेस्ट को बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं, या उनका आदत ही ऐसा है। क्योंकि जब वो गोला रंगते हैं तो गोला कंप्लीट वे में जो आपका रंगा हुआ होना चाहिए, जो ओएमआर स्कैनर आपका स्कैन करता है, तो वैसा नहीं रंगते हैं। वो ऐसे ऐसे जल्दीबाजी में रंग दिए, बीच में आपका गैप दिख रहा है, या जल्दी रंगने में आपका ओवरलैप कर रहा है, बाहर निकल गया। तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा, नहीं तो आपका सारा मेहनत, कितना भी आप परफॉर्मेंस बेहतर कर दें, तो सारा मेहनत आपका पानी पानी हो जाएगा, सारा मेहनत आपका बेकार हो जाएगा। अगर आपका इस टेक्निकल फॉल्ट के कारण एरर बढ़ जाता है या कॉपी रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको याद होगा पिछली बार जब माननीय अतुल प्रसाद सर चेयरमैन थे, तो ओएमआर से के रिगार्डिंग एक बात उन्होंने बोला था कि हमारा जो ओएमआर रीडर मशीन है, वो एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी का मशीन है। अगर थोड़ा भी गलत आप पॉइंट कर दिए गोला पर और दूसरा गोला को रंग दिए, वो आपका एरर काउंट कर लेगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो चंद गलतियां हम आपको बता रहे हैं, इन गलतियों पर आपका ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि पहले हम पॉइंट कर दिए हैं और रंग दिए बाद में दूसरा कि नहीं ये सही होगा, तो वो क्वेश्चन आपका एरर डिटेक्ट कर लेगा। गोला को जब भी रंगना है तो अच्छा बॉल पॉइंट पेन का यूज करें। गोला को पहले चारों तरफ रंग करके तब पूरा का पूरा गोला को रंगें, जिससे कि पूरा गोला आपका ब्लैकिश या ब्लू कलर से रंग रहे हैं तो पूरा डीप कलर आपको पूरा गोला रंगा हुआ दिखना चाहिए, एक दूसरे पर जाना नहीं चाहिए। कई बार होता है कॉपी खींचने में या किसी कारण से उस पर आपका कई बार पेन भी चल जाता है, तो जहाँ जहाँ पेन आपका गुजरेगा तो वहाँ आपका एरर, आपका वो क्वेश्चन को आपको गलत कर देगा। इस बात को ध्यान रखना है। बात छोटी है लेकिन महत्वपूर्ण है। जब आप ओएमआर रंगते हैं, भरते हैं, तो 1 मिनट आपका लेट हो जाए लेकिन उसमें टेक्निकल फॉल्ट नहीं होना चाहिए, नाम में नहीं होना चाहिए, रोल नंबर में नहीं होना चाहिए, जो भी ऊपर में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसमें आपका नहीं होना चाहिए। इस बात को आप निश्चित रूप से ध्यान देंगे। अगर ऑफलाइन मोड में इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, पटना रहते हैं, दिक्कत नहीं है, अभी इतने सारे बच्चे टेस्ट देने के लिए यहाँ आते हैं। अगर आप आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो कुछ दिन आप यहाँ पर टेस्ट में भाग ले लीजिए, ये सारी परेशानी दूर हो जाएगी और सीरियसली इसको दूर करने का भी आप प्रयास करें। नहीं तो अगर प्रैक्टिस उस ढंग से आपका रहेगा तो आगे चल कर के वहाँ भी गलती होने की संभावनाएं बनी हुई रहेगी। एक बात और है कि जो भी TRE 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं, हम जैसे बताए कि हम मान करके चलते हैं कि उनका सारा कुछ पढ़ा हुआ है। तो अब लास्ट मोमेंट में क्या जरूरत है, उनको अधिक से अधिक रिवीजन की जरूरत है और अधिक से अधिक प्रैक्टिस की जरूरत है। ये दो चीज जरूरी है। रिवीजन, अगर आपने इससे पहले सारा कुछ पढ़ाई कर रखा है तो आप एक शेड्यूल वे में उसका लगातार आप रिवीजन करें। अभी भी जो आपका वीक पोर्शन है उसको चिन्हित करके उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करके उस परेशानी को आप दूर करने का प्रयास करें। पहले ही अगर कुछ सेट अगर आप बनाए होंगे, जो क्वेश्चन आपसे गलत हुआ है उसका भी आप रिवीजन करें। लेकिन एक सेट आपको प्रैक्टिस अभी से लेकर के रेगुलर वे में करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप घर पर प्रैक्टिस करते हैं और 2-4-500-1000 स्टूडेंट के बीच प्रैक्टिस करते हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। जब आप ग्रुप में प्रैक्टिस करते हैं तो एक एग्जामिनेशन हॉल का फीलिंग आपको आता है, एक प्रेशर आपके ऊपर बना हुआ रहता है, और उस प्रेशर को अगर आप सही ढंग से ऑपरेट कर लेते हैं तो आगे चल कर के एग्जामिनेशन हॉल में भी ये चीज़ फायदा होगा। नहीं तो रूम में क्या होता है कि एक तो रेगुलरिटी मेंटेन नहीं होता है, कोई अचानक आ गया तो आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत तरह तरह की बातें हैं। इस लेकर के भीड़ में टेस्ट देने का प्रयास करना चाहिए। फुल टेस्ट का रेगुलर एक सेट आप प्रैक्टिस करें, और सप्ताह में सैटरडे संडे को जो हम हजारों स्टूडेंट के बीच सेट लेते हैं तो उसमें भी आने का आप प्रयास करें।
जो पटना से बाहर के बच्चे हैं, अभी हम क्या किए हैं प्रैक्टिस के लिए, हमसे जितना बन पा रहा है हम वो चीज़ कर पा रहे हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, अधिक से अधिक रिवीजन के लिए, क्योंकि इतना संभव किसी भी कोचिंग के लिए बहुत मुश्किल होता है। अभी एक सप्ताह में हम 72 टेस्ट लेते हैं, 72, जिसमें 1 to 5 का, 6 to 8 का, 9 10th का, तीनों मिलाकर 72 अलग अलग टेस्ट एक वीक में होता है। और इसमें दो तरह की टेस्ट होती है, सैटरडे संडे वाला फुल सिलेबस का टेस्ट 150 क्वेश्चन के पैटर्न पर। तो अगर पटना रहते हैं तो यहाँ आइए शनिवार रविवार को टेस्ट देने के लिए हमारे तीनों सेंटर पर, बाजार समिति, किसान कोल्ड स्टोर मुसल्लापुर और भिकना पहाड़ी सैदपुर मोड़। तो यहाँ पर आप भीड़ में टेस्ट देंगे, उसका एक अलग इंप्रेशन जाएगा। इसके अलावा अगर जो पटना से बाहर स्टूडेंट रहते हैं, ये हमारा फैसिलिटी ऑनलाइन मोड में भी अवेलेबल है। ऑनलाइन मोड में अगर 150 क्वेश्चन वाला टेस्ट देना चाहते हैं, उसके लिए एक ऐप है, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट। इस पर 150 क्वेश्चन वाला फुल टेस्ट अवेलेबल है। आप इस पर टेस्ट दे सकते हैं, इसका क्वेश्चन भी प्रिंट आउट ले सकते हैं, कई बार उस टेस्ट को मार सकते हैं। सारा व्यवस्था इस पर हमने दे रखा है टीचर का, TRE 3 का, सारे सब्जेक्ट का। दूसरे तरह का जो टेस्ट लेते हैं वो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उस टेस्ट में क्या होता है कि डेली टेस्ट, मंडे टू फ्राइडे, 2 दिन ये या 5 दिन वो टेस्ट होता है। उसमें क्या करते हैं कि 40 क्वेश्चन GS कॉमन पेपर, आपको पता है कि कॉमन पेपर सबके लिए जरूरी है, चाहे आपका 6 to 8 हो, 9 10th हो, 11 12th हो। 40 क्वेश्चन कॉमन पेपर का टेस्ट ऑफलाइन मोड में भी हम लेते हैं, ऑनलाइन मोड में भी लेते हैं। 40 क्वेश्चन का कॉमन पेपर का टेस्ट मॉर्निंग में 7 बजे से होता है। 7 बजे से टेस्ट पहला कॉमन पेपर लिए, जैसे ही समाप्त हुआ 10 मिनट गैप करके जो आपका दूसरा कॉम्बिनेशन है, साइंस है तो साइंस का टेस्ट, मैथ का टेस्ट, उसके बाद 40 क्वेश्चन, सब 40 क्वेश्चन का। हिस्ट्री है तो 40 क्वेश्चन हिस्ट्री का टेस्ट कॉमन पेपर के बाद, फिर 40 क्वेश्चन पॉलिटी का टेस्ट। ज्योग्राफी है तो 40 क्वेश्चन ज्योग्राफी का टेस्ट, उसके बाद 40 क्वेश्चन पॉलिटी का टेस्ट। हिंदी का टेस्ट है तो 40 क्वेश्चन हिंदी का टेस्ट कॉमन पेपर के बाद, 40 क्वेश्चन इंग्लिश का टेस्ट जिनका इंग्लिश है। तो ये रेगुलर बेसिस पे है और इसका डिस्कशन आपका प्लेटफॉर्म टीचर, जो हमारा नया यूट्यूब चैनल है, उस पर हम डेली कराते हैं। तो ये चीज अगर आप करते हैं तो आप देखिएगा कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा। और क्वेश्चन का लेवल 20% हम ज्यादा हमेशा रखते हैं टफ करके, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा टफ क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपका रहेगा। एग्जामिनेशन हॉल में आप कंफर्ट फील करेंगे, क्योंकि टफ क्वेश्चन रखने से फायदा ये होता है कि अगर 10 क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा भारी क्वेश्चन अगर आप सीख पाए, अगर उस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया, वो आपको पूरी तरीके से भीड़ से आपको अलग करेगा। क्वेश्चन हम आसान कर दें, आप मैक्सिमम मार्क्स ले आइए, तो बहुत बड़ा तीर नहीं मार दीजिएगा। एग्जामिनेशन हॉल में उसका फायदा आपको दिखना चाहिए। जो स्टूडेंट 40 क्वेश्चन वाला रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, पटना नहीं रहते हैं, पटना रहते हैं 7 से 9 होगा, पटना नहीं रहते हैं, उनके लिए अपना एक दूसरा ऐप है। दूसरा ऐप है, ये देखिए, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप। आप प्ले स्टोर में चले जाएंगे, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप, इसको डाउनलोड करके यहाँ पर टेस्ट सीरीज करके एक फोल्डर बना हुआ है, वहां जा करके आप सारे टेस्ट में भाग ले सकते हैं। ये देखिए, सेशन 2 नाम से अभी नया टेस्ट, एक सेशन 1 अपना पूरा हो गया है, चाहे तो उसका भी आप टेस्ट में भाग ले सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर पूरा डिस्कशन इसका आपका उपलब्ध है, और प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम चैनल पर इसका रिजल्ट भी उपलब्ध है, आंसर भी उसका उस पर उपलब्ध है, आप देख लेंगे। तो उस पर अभी जो हम टेस्ट लेते हैं कॉमन पेपर 40 क्वेश्चन का, 99 रुपया फी आपको लगेगा 20 टेस्ट का विथ डिस्कशन। मैथ टेस्ट 40 क्वेश्चन 99 रुपया फी लगेगा 20 टेस्ट का विथ डिस्कशन। साइंस टेस्ट 40 क्वेश्चन का 99 रुपया फी लगेगा विथ डिस्कशन। इसके बाद आप देख रहे हैं हिस्ट्री का टेस्ट है, पॉलिटी का टेस्ट है, ज्योग्राफी का टेस्ट है, हिंदी का टेस्ट है, इंग्लिश टेस्ट 40-40 ईच करके। कहाँ पर ये है? तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर ये टेस्ट उपलब्ध है। सेशन 2 आपका कल से ही स्टार्ट हो रहा है। सेशन 1 हम 20 टेस्ट आज तक में ले चुके हैं, तो आप सेशन 1 भी ले सकते हैं, और कल सेशन 2 अगर लेंगे तो कल से वो लगातार लाइव रहेगा। तो आप प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो कंटेंट का आपको कमी नहीं रहेगा, और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करके ही आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा अपना बुक भी
प्लेटफॉर्म का रुक्मिणी प्रकाशन से 1 to 5 का प्रैक्टिस वर्कबुक आ गया, 6 to 8 का आ गया, 9 10th का आ गया, लगभग हर सब्जेक्ट का आपका बुक आ गया, उससे भी प्रैक्टिस आप करेंगे। तो क्या हम बताएं कि डेली 40 क्वेश्चन वाला आप अपने कॉम्बिनेशन के अनुसार एक सेट का प्रैक्टिस करें, और सप्ताह में 2 टेस्ट शनिवार रविवार को 150 क्वेश्चन का फुल सिलेबस का प्रैक्टिस करें। और बुक से जो आया है अगर आपके पास उपलब्ध होता है तो एक सेट उससे आप डेली बनाएं। लेकिन हमेशा हम बोलते हैं कि सेट बनाने का ये मतलब होता है कि जो क्वेश्चन आपसे गलत हुआ है उसका डिस्कशन आप जरूर करें, जरूर देखें, तभी जाकर के उसका फायदा आपको समझ में आएगा। तभी जाकर के जब अगला सेट आप बनाएंगे, एक बार जो क्वेश्चन आपसे गलत हो गया, अगर उस टाइप का क्वेश्चन अगले सेट में मिलेगा तो वहां गलती की संभावनाएं बिल्कुल कम हो जाएगी। तो समय चूंकि बहुत कम है, अगर पढ़ना है तो 1 मिनट आपको टाइम नहीं मिलना है, फुर्सत नहीं मिलना है, और नहीं तो फुर्सत ही फुर्सत है, दोनों बातें हैं। इसलिए लगातार जब भी हम वीडियो बनाते हैं हम आपको बोलते हैं कि अगर 20 दिन 25 दिन 30 दिन का समय आपके पास अभी जो बचा हुआ है, अगर आप 12 घंटे 13 घंटे 14 घंटे पढ़ने का नौबत आता है, अगर आप पढ़ पाते हैं तो आपका जिंदगी या आगे का लाइफ बेहतर आपका साबित होगा। क्योंकि TRE 3 के जैसा अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा नहीं मिलना है, इस बात को आप लिख लीजिए। क्योंकि 87,000 पोस्ट है, 4.25 लाख कैंडिडेट हैं ओवरऑल। आप कंपटीशन लेवल क्लास बाय क्लास अलग अलग है, जिसकी चर्चा हम कर दिए हैं। क्योंकि आगे चल करके फिर आपको भीड़ बढ़ना है, आपकी परेशानी बढ़नी है, और आपका क्वेश्चन का लेवल बढ़ना है। तो इसमें हम कुछ चंद बातें रखे थे कि OMR के बारे में हम आपको चर्चा कर दिए। एग्जामिनेशन हॉल की रणनीति के रिगार्डिंग एक्चुअली में क्या होता है कि एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठते हैं तो 100% क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करें, ये भी एक बातें हो जाती है। क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं कि पूरा क्वेश्चन देख नहीं पाते हैं, टाइम ओवर हो जाता है। तो आपकी रणनीति एग्जामिनेशन हॉल में ये होनी चाहिए, और एग्जामिनेशन हॉल की रणनीति बेहतर करने के लिए अभी से जो टेस्ट में आप भाग लेंगे, जो टेस्ट आप देंगे या जो प्रैक्टिस करेंगे, वहीं से इस चीज के लिए अभ्यस्त होना पड़ेगा। कई बार होता क्या है कि क्वेश्चन बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस क्वेश्चन को हमको छोड़ना चाहिए। इसकी चर्चा हम लगातार करते हैं, क्योंकि पहली नजर में जब भी आप क्वेश्चन देखते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए ये क्वेश्चन हमको परेशान कर सकता है, उसको स्किप करते हुए लगातार हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, 1 से लेकर 150 तक भागते चले जाएंगे। सेकेंड अटेम्प्ट में जो जो टफ क्वेश्चन था, जो हमसे नहीं बना, उस पर हम प्रयास करेंगे। नहीं तो पता चलेगा कि 100-150 क्वेश्चन में लास्ट का 10 क्वेश्चन ऐसा बच गया, 15 क्वेश्चन ऐसा हमसे छूट गया, जो कि अगर 2-3 मिनट भी समय देते 5-7 क्वेश्चन हम सही कर सकते थे। उस समय इतना ज़्यादा आपको अफसोस होगा, इतना ज़्यादा अफसोस होगा, और वही क्वेश्चन आपको दौड़ से बाहर करने के लिए काफ़ी है। क्योंकि एक एक मार्क्स का क्या इंपॉर्टेंस है, आप इस बात को अब अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। क्योंकि जिनका टाई ब्रेकर में मामला फंस गया है, मार्क्स बराबर आ गया लेकिन उनका रिजल्ट कंफर्म नहीं हुआ, तो आप समझ सकते हैं 1 नंबर का क्या महत्व है, 2 नंबर का क्या महत्व है, 5 नंबर का क्या महत्व है। महिलाओं के लिए खास करके जो हमारी बहनें हैं, उनके लिए हम कहना चाहते हैं स्पेशल कि आप ये समझिए कि 1 to 5, 6 to 8 में आपके लिए 50% सीट में रिजर्वेशन है, और TGT PGT के लिए 9, 10, 11, 12 के लिए 35% आपका स्पेशल रिजर्वेशन है। इसलिए थोड़ा सा आप अच्छे से मेहनत कर देंगे तो जितनी वैकेंसी है आपका सीट कंफर्म होगा ही होगा। इसलिए कोशिश करना है। अब पिछली बार जो कट ऑफ रहा है, क्योंकि पिछली बार आप देख रहे हैं कि कितनी गड़बड़ियां भी हुई, तो इस बार अगर ईमानदारी पूर्वक एग्जाम होता है तो आप निश्चिंत रहिए कि पिछली बार के कट ऑफ में निश्चित रूप से गिरावट होगी। जिस तरीके से आप TRE 1 का कट ऑफ देखे हैं, TRE 3 में भी उस तरह का कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा ही उसमें ज़्यादा उथल पुथल हो सकता है, ऐसा होने की संभावना है। क्योंकि आप देख लीजिए कि 1 to 5 में उस समय कितनी वैकेंसी थी और अभी कितनी वैकेंसी है 1 to 5 में। इसलिए जिनका PRT है, एकदम जी जान आप लगा दीजिए। अभी भी किसी सब्जेक्ट में अगर आपको प्रॉब्लम रह जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हिस्ट्री है, 14 से 16 सवाल आपका हिस्ट्री में पूछेगा, ज्योग्राफी है 16 से 22 सवाल आपका ज्योग्राफी में पूछेगा, रीजनिंग का इंपॉर्टेंस आप देखिए, मैथ का इंपॉर्टेंस देखिए, इसके अलावा GA का इंपॉर्टेंस देखिए, इसके अलावा साइंस में आप
फिजिक्स और बायो से ज़्यादा क्वेश्चन पूछना है, केमिस्ट्री तो 4-5 क्वेश्चन पूछेगा, पॉलिटी 4-5 क्वेश्चन पूछेगा। तो सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस के हिसाब से ईवीएस वगैरह है, उस पर आप अच्छी तरीके से लगातार रिवीजन करके परफॉर्मेंस को बेहतर करते रहें और साथ में प्रैक्टिस भी करते रहें, कितना ज़्यादा फायदा होगा। अगर अभी भी पीआरटी वालों को ज़्यादा दिक्कत रह गई है, दूर दराज में रहते हैं, तो मात्र 499 रुपये में प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर फुल सिलेबस हमने दे रखा है। फास्ट रिवीजन कोर्स, लगभग 30 दिन का मात्र वो कोर्स है। तो अगर हमको मैथ में ज़्यादा प्रॉब्लम है, सिर्फ मैथ का वीडियो देख लेंगे, क्योंकि मैथ स्कोरर पेपर है, रीजनिंग स्कोरर पेपर है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो पूरा का पूरा अंक उसमें ला सकते हैं, पूरा का पूरा मार्क्स उसमें आप ला सकते हैं। अगर दूसरा हिस्ट्री में प्रॉब्लम है, ज्योग्राफी में प्रॉब्लम है, तो सिर्फ उसी को हम देख करके मैनेज करने का प्रयास करेंगे। उसमें तो एक क्लास और हम जोड़ दिए हैं अलग से, 30 क्लास 30 मैराथन मैथ का भी उसमें, और ज़्यादा आपको आसान बनाने के लिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप खुद से ही करिए, लेकिन इस चीज़ को मेंटेन रखने का प्रयास करना है। 6 to 8 है, 9 10th है। अभी 6 to 8 में अगर सोशल साइंस की बात करें तो आप देख रहे हैं कि हिस्ट्री और पॉलिटी में, हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा, पॉलिटी में आपका लोकतंत्र टॉपिक से 50% क्वेश्चन पूछा। तो इन सब टॉपिक पर भी आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। एक बात और हम आपको बता देना चाहते हैं कि अपना जो एक नया टेलीग्राम चैनल है प्लेटफॉर्म टीचर, अगर आप सर्च करेंगे तो @प्लेटफॉर्म टीचर, बीच में स्पेस नहीं, तो उसको सर्च करेंगे तो वो चैनल आ जाएगा। अभी उस पर हम बहुत सारा मटेरियल उपलब्ध कराए हैं। क्लास 6 से लेकर 10 तक एससीईआरटी का सारा ई बुक बनाकर हमने डाल दिया है। उसको लेकर के, चूंकि बिहार का एग्जाम है तो बिहार के सिलेबस से आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना है। बिहार के स्कूल में जो आपकी बुक चलती है, तो वही अगर एससीईआरटी का बुक लेंगे, पिछले बार भी 45 क्वेश्चन डायरेक्ट उससे पूछा था। एक पूरा बुक मुश्किल से 8 से 10 पेज में आ गया है। 4-5 घंटे में पूरा का ही आप रिवीजन कर लेंगे। इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री का उसमें हमने 500 क्वेश्चन अभी डाल रखा है, 200 क्वेश्चन और डालेंगे। लोकतंत्र टॉपिक का क्वेश्चन हमने डाल दिया है। और जितना भी टेस्ट लेते हैं उस टेलीग्राम चैनल पर, प्लेटफॉर्म टीचर पर, सबका क्वेश्चन हम बारी बारी से डाल रहे हैं। तो उससे भी लेकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, अपने परफॉर्मेंस को आप इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन मेहनत कीजिए। जिनका 11 12th है, चाहे वो हिस्ट्री हो या कोई पेपर हो, तो 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक आपको ध्यान देने की जरूरत है। एनसीईआरटी कंप्लीट 9 से 12 तक पढ़िए, एससीईआरटी 9 10th पढ़िए, आपका काम चलेगा। एकदम अच्छे से उसको रिवीजन करिए। खाली आप 11 12 भी पढ़ लेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन को डाउन करके जिस तरीके से पूछा जा रहा है, 9 10th के लेवल को भी मेंटेन कर रहा है, तो उस बात को भी ध्यान रखना है। जिनका 11 12th है, 11 12 पे ज़्यादा फोकस करेंगे। जिनका 1 to 5 है तो 1 to 5 पे ज़्यादा फोकस करेंगे, जहाँ संभावनाएं ज़्यादा है। तो इन चीज़ों को भी, प्रायोरिटी को आपको तय करना होगा, तभी परफॉर्मेंस आपका बहुत बेहतर हो सकता है। बातें बहुत सारी हैं और बहुत लंबा वीडियो भी हम इसको और खींच सकते हैं, लेकिन जितनी भी बातें आपको बोले हैं, बेहद उपयोगी बातें बोले हैं। इसको अगर फॉलो कर पाते हैं, अभी तो हमने कल से ही मॉर्निंग में 7 बजे से रात में 1 बजे तक महा मैराथन दे रहे हैं, जो कि एस्टेट में भी फायदा करेगा, टीआरई 3 टीआरई 4 में भी फायदा करेगा। तो आप अपने हिसाब से उसमें जो भी सेलेक्टिव पेपर हैं, जहां दिक्कत ज़्यादा हो रहा है, उस महा मैराथन प्लेटफॉर्म टीचर यूट्यूब चैनल पर आएगा, उसको भी देख करके अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। पढ़िए ना, 1 मिनट फुर्सत नहीं आपको मिलने वाला है। और जितनी भी मटेरियल या कंटेंट की बात हम किए हैं, या जो भी डिस्कशन आपसे किए हैं, सब बातों पर ध्यान देना। यहाँ पर एक चीज़ और है कि एग्जामिनेशन फोबिया पर तो हम कर दिए डिस्कशन। ये फोबिया कैसे दूर होगा? ये फोबिया दूर होगा लगातार प्रैक्टिस करके और भीड़ में प्रैक्टिस करके ये फोबिया दूर होगा। इसके लिए एक अलग से भी हम वीडियो बना देंगे आपको कि एग्जामिनेशन हॉल में खुद को कंफर्ट हम कैसे करें। इस पर ये आपको फायदा करेगा। ऑप्शन डी और ई, ऑप्शन डी और ई का भी प्रायोरिटी अभी बढ़ा हुआ है। 10% स्टूडेंट का तो मार्क्स कम हो जाता है सिर्फ इस ऑप्शन के कारण, ऑप्शन डी और ई के कारण। तो क्वेश्चन बनाने के दौरान इस पर भी गौर करना है। उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि अगर आपका सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छा है तो ही जाकर के पूर्णतया आप आंसर में अच्छे से टिक कर पाते हैं, नहीं तो ये 2 ऑप्शन आपको हमेशा से फंसाते रहा है। तो ये सब कैसे दूर होगा? तो लगातार प्रैक्टिस से आपका दूर होगा, लगातार अधिक से अधिक मेहनत से दूर होगा, और लगातार अधिक से अधिक रिवीजन करके ही ये चंद गलतियां जो बराबर आपसे हो जाया करती है, आप जो लगातार बोलते हैं कि सर लगातार सेट बनाते हैं लेकिन स्कोर हमारा नहीं बढ़ पा रहा है, तो कारण यही सब है। तो अगले वीडियो में फिर हम इन बातों पर भी चर्चा करेंगे
कि अभी भी क्यों हमारा कन्फ्यूजन बना हुआ रहता है, अभी भी स्कोर हमारा क्यों नहीं बढ़ पाता है। तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मन से पढ़ाई कीजिए। 100% इस बार रिजल्ट आप लेने का प्रयास कीजिए और 100% रिजल्ट होगा भी, बस मेहनत में आपका ईमानदारी होना चाहिए। धन्यवाद।